आपके रोज मैं दबाती हूँ, आके सिर आपका मैं दबाती हूँ। हम आ गए हैं यहाँ पे गार्डन में। मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद वर्कआउट नहीं करूँगी। एटलीस्ट कुछ तो टीनेज वाला नज़र आ रहा है तेरे के अंदर। लेकिन इसने इतना हो हल्ला किया। पार्टी बोलेगी आपने तो कोई काम ही नहीं करा, आपको कमीशन नहीं देंगे आपका। ऐसे थोड़ी। मम्मी का कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पहले बनाई थी रागी वाली वो स्वाद नहीं थी। ये जला दिया है। क्रिस्पी किया है। क्रिस्पी नहीं करा है, जला दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे मैंने कैमरा ऑन होते हुए देखा और इसकी एनर्जी वापस आ गई है। मैं ऑफिस जाते ही मेरी इतनी एनर्जी होती है, मैं ऑफिस आती हूँ सबसे हाथ मिलाती हूँ, ऐसे ऐसे करके मिलती, खुश कहते आ गई है, अब एनर्जी वापस आ गई है। मैं क्या अब क्या तुमने करनी है एनर्जी, अब तुम घर जा रहे हो, तुम जाओ बाय। टिफिन पैक हो रहा है यहाँ पे। पैक तो कर दिया है इसकी मम्मा ने, लेकिन ये अपना बैग में डाल के बस अब लेके जा रही है मैडम। अब सब लोग मुझे सुनाएंगे कैसे आपकी बेटी काम नहीं करती। कोई भी नहीं करता है अपने घर पे काम, वो बाहर चले जाते हैं बेचारे बच्चे, तब उनको सब कुछ करना पड़ता है। अभी मम्मी का सुख भोग रही हूँ। मम्मी को सुख कब दोगे आप? नहीं ऐसे मत बोला करो। पैर आपके रोज मैं दबाती हूँ, आके सिर आपका मैं दबाती हूँ। सीरियसली? आपका इतना ध्यान रखती हूँ, आपकी हर वीकली मसाज करती हूँ। क्यों आप ऐसे बोल रहे हो जैस्मिन? सुबह सुबह ना, सुबह सुबह भगवान का नाम ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं। भगवान तो तुम ही हो ना मेरा। ओह माय गॉड, ज्यादा ही हो गया आज मॉर्निंग डोज। मैंने मम्मी को ना एक वीडियो भेजी थी। ऐसी वीडियोस बहुत आती है, सबको ही आती होंगी। आई थिंक ये बहुत चल रही है फीड में। मम्मी कहती ज्यादा नहीं हो गया ये? एक साइड रसगुल्ला रख दिया जाए और एक साइड आप रख दिया जाए और बोला जाए कि सबसे ज्यादा स्वीट कौन है, तो मैं तो आपको ही बोलूंगा जी। रसगुल्ला क्या है आपके सामने? ये इसने मुझे भेजी थी। अब भेज लेते हैं पहले इसको, फिर अपना और कोई काम मुझे करते कई हैं। बार मेरी कैब अगर थोड़ी लेट है ना, मैं बोलती जाओ अब जा क्यों नहीं रही। मैं कि यार Obviously यार। पैदल चली जाओ। कैब के चक्कर में मेरा और टाइम लेट होता है फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी जैस्मिन के जाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे गार्डन में। मौसम इतना शानदार हो रहा है ना आजकल, मतलब गर्मी का मौसम है लेकिन लग ही नहीं रहा है कि कहीं पे भी गर्मी है। मैं गार्डन में लेके आई हूँ आपको इसलिए क्योंकि आपको वो दिखाना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको कहा था कि मैंने गार्डन में घास लगवानी है, वो मैंने लगवा दी है। मैंने सुना था कि उन्होंने पहले भी यहाँ पे घास लगवाई थी लेकिन वो चली नहीं, तो मेरा भी एक तरह का ट्रायल है, देखते हैं कि लगाऊंगी तो सही, चला के तो छोड़ूंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मिट्टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। लेकिन मैंने इसको अच्छे से इसकी खुदाई करवा के थोड़ी बहुत इसमें मैंने खाद भी डलवाई है, तो दिखाती हूँ आपको। अभी 10 एक दिन ही हुए हैं लगवाए हुए, ज़्यादा नहीं लगी है। और यहाँ पे स्टफी के पैर जो हमेशा छपे रहते हैं तो अभी 2 महीने लग जाएंगे इसको प्रॉपर ग्रो होने में। मुझे ना कुछ लोग बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि शेप अप योर लाइफ और रियल लाइफ विद किरण में क्या फ़र्क है। फ़र्क बहुत नज़र आएगा आपको, धीरे धीरे नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे अब फैमिली ब्लॉग्स नहीं जाएंगे, फैमिली ब्लॉग्स अब यहाँ पे ही आएंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम वहाँ पे नहीं शेयर कर पाते हैं, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। फैमिली में अगर आप हो, आपके बच्चे मेरे बच्चों की एज के हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत चीज़ों में रिलेट कर पाओगे, उनकी फूड हैबिट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि यार बच्चों को हम समझा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो इधर को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं। पर उनको देखना, उधर को जाते हुए उस डायरेक्शन में जहाँ हमको लगता है कि वो ना जाएं, लेकिन वो जाते हुए देखना और फिर पेशेंस रखना, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स रिलेट करेंगे मेरी इन चीज़ों के साथ। और हमें बहुत पेशेंस रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें रखना पड़ रहा है, रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, गलतियाँ भी करेंगे, सीखेंगे भी। बट नो डाउट मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं और अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं। उदय को अगर मैं देखूं कि वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो मोस्टली मैच्योरिटी की ही बातें करता है। बहुत लोगों को ब्लॉग्स में पसंद भी नहीं आती है क्योंकि वो फ़नी टॉक्स नहीं करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ वो बात नहीं करता या हंसी मजाक नहीं करता, बट कम करता है। तो जब वो किसी चीज़ को लेकर ज़िद्द करता है ना, तो मतलब मैं नाराज़ नहीं होती, बल्कि मैं खुशी होती हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो टीनेज वाला नज़र आ रहा है तेरे के अंदर। तो वही चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप रिलेट कर पाओगे और आपको अच्छा लगेगा ये फैमिली का एनवायरनमेंट भी, और उस चैनल के अकॉर्डिंगली व्लॉग्स अपलोड करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो अभी टाइम है मेरा कॉफ़ी पीने का, मैं कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। बहुत ट्राई किया मैंने कि ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैंने कॉफ़ी लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। सीड्स वगैरह ले लेती हूँ मैं सुबह उठ के पहले, उसके बाद फिर मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर मैं अपना वर्कआउट करने जाती हूँ। तो मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद वर्कआउट नहीं करूँगी क्योंकि आज नहीं कर रही हूँ वर्कआउट। कल लेग लगाई थी और इतनी पेन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, थाइज़ में, काफ में,
मतलब जो एरिया में आपको नाम नहीं लेके बता सकती, उन जगह पे भी दर्द है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठी हूँ मैं, चेयर पे बैठना भी डिफ़िकल्ट है। तो जब भी मैं लेग्स लगाती हूँ, और लेग्स लगाते हुए ना मोस्टली ये होता है, इतनी एनर्जी आ जाती है ना, इतनी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी तो ऐसी एनर्जी आई हुई है कि बस और ज़्यादा सेट लगा लेते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मोस्टली मेरे को फीवर टाइप हो जाता है। कल शाम तक मुझे ऐसे था कि मुझे फीवर हो जाएगा, उसी चक्कर में कल 9 बजे के करीब मैं सो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि कल वर्कआउट कैंसिल। और मोस्टली जिम में भी हमको यही बोलते होते थे जब मैं जिम जाती थी कि जब आप लेग्स लगाते हो तो लेग्स के नेक्स्ट डे एक ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि रेस्ट मिलनी बॉडी को बहुत ज़रूरी है, तभी बॉडी रिकवर करती है। क्योंकि फूड आप जितना भी अच्छा खा लो, जितना मर्जी आप बोलो कि मैं हाई प्रोटीन डाइट लेती हूँ या मैं एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं लेते हो, अगर आप स्लीप नहीं लेते हो अपनी प्रॉपर, तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी और जो रिजल्ट्स आपको अपनी बॉडी से चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। एनीवेज, बहुत लंबी बात हो गई, अभी चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं जाके, फिर मैं अपने घर के कुछ काम करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। मशीन ऑन करके चली गई थी, आपसे बातें करती रही और ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो गर्मा गर्म कॉफ़ी पियेंगे। तो आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि आपकी कॉफ़ी में दूध होता है क्या, चीनी होती है? कुछ नहीं होता है इसमें। मशीन की कॉफ़ी में दूध चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डालने को डाल सकते हैं, ऐसा कोई मनाही नहीं है, लेकिन नहीं ज़रूरत होती, ऐसे ही इतनी फ्रॉथी बनती है। हल्का सा मैं कॉफ़ी में डालती हूँ, इसमें शुगर वगैरह नहीं होती है, थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाता है। अपनी कॉफ़ी यहाँ पे बैठ के आराम से पीने में अलग ही मज़ा आता है। और अपनी कॉफ़ी लेने से पहले नीचे कुलदीप जी और मम्मा को बादाम मिल्क दे के आई हूँ। उदय अभी उठा नहीं है, जासमीन को आपने देखा कि वो चली गई है ऑफिस। अभी थोड़ा टाइम में उसकी शिफ्ट वगैरह चेंज हो जाएगी, तो और भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि अर्ली मॉर्निंग इतना उठ के सीधा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लेट भी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने लिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सुबह का, जो ज़रूरी होता है मेरे लिए। कॉफ़ी को लेकर ही बात करूँगी कि अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना चेंज की हैं फ्रीक्वेंटली। ऐसा नहीं होता था कि मैंने एक चीज़ को फिक्स कर लिया कि ऐसे करना है तो सालों तक वही चल रही है। बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंगली बॉडी क्या कह रही है, अभी क्या कह रही है, अभी क्या कह रही है, वो सुनना और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना ही आई थिंक मेन सीक्रेट आप बोल सकते हैं मेरा फिटनेस का, कि मैं इस जर्नी पे कंटिन्यू हूँ अभी तक। मैंने सिर्फ शुरू में खुद को फोर्स किया था एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि एक हैबिट बनाने के लिए किसी चीज़ को आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। अदरवाइज़ फूड को लेकर मैं बहुत सारे चेंजेस करती रहती हूँ और बहुत बार मैंने चेंजेस किए हैं। कॉफ़ी को लेकर ही अगर आप देखोगे तो कभी मैंने सुबह अर्ली उठते ही पहले बेड से उठते ही कॉफ़ी पीनी, फिर मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद आधे पौने घंटे के बाद मैंने कॉफ़ी लेनी कि नहीं, सुबह खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीनी। फिर कई बार फिर कॉफ़ी का शॉट लेके जिम चले जाना, वो भी ट्राई किया। अभी फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में कि नहीं मैंने ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है। लेकिन अब बॉडी सुबह आपको वर्कआउट करना है, 45 प्लस की एज में हो, बॉडी आपको सुबह पुश करने के लिए उतना हेल्प नहीं कर पा रही है कॉफ़ी के बिना, तो क्यों नहीं, वाई मतलब मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सुबह शुगर ले रही हूँ। और सुबह उठ के पहले मैं सीड्स थोड़े से खा लेती हूँ, सीड्स खा लिए, नट्स वगैरह ले लिए थोड़े से, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद कॉफ़ी पी लो। फिर क्योंकि मुझे वर्कआउट अगर परफॉर्म करना है अच्छे से, तो एटलीस्ट मुझे अपनी बॉडी को धक्का ना करना पड़े, ईजिली मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ और मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अच्छे से वर्कआउट अपना किया है। तो इसलिए फिर ये ज़रूरी है, लगती है ज़रूरी, तो फिर पी लेते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन को लेकर ही बहुत चीज़ें बोली जाती हैं कि हाँ नहीं पीना चाहिए, वे प्रोटीन आपको अपनी डाइट से मिल जाता है तो इट्स ओके, लेना चाहिए। पर मुझे नहीं लगा कि मुझे मिल रहा है, तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की और मुझे कोई नुकसान उनका हुआ नहीं। तो मैं हमेशा आपसे भी यही कहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते रहो। वैसे ये व्लॉगिंग चैनल है, पर मेरी बातें आपको इस पर भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एज के लोग भी मुझे देखेंगे, चाहे नए भी जुड़ेंगे वो भी मेरी एज के मुझे देखेंगे। ज़रूरी है कि हम फन एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस, जो मैं आपको बोल रही हूँ रियल लाइफ विद किरण का मतलब ये है कि हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने ऐसे शेयर करने हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। प्लस एक जो और प्लस पॉइंट है जो रेगुलर बेसिस पे शेप ऑफ योर लाइफ पे नहीं मिलता था, मेरी डाइट, मेरी हाई प्रोटीन डाइट जो मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, जैस्मिन के लंच बॉक्स में क्या जा रहा है, इवनिंग स्नैक्स में हम क्या ले रहे हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको भी एक आइडिया देती हैं, जिससे ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ये चीज़ें की और मैं वेरिएशंस लाती हूँ अपने फूड में। मुझे बोरिंग लगने लग जाता है थोड़े टाइम में अगर मैं एक ही तरह का खाना खाती रहूँ। मैं कुछ ना कुछ चेंज लाना, चाहे अपने लिए लेके आना, चाहे बच्चों के लिए लेके आना, तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करते रहना। तो वो बदलाव भी आपको रियल लाइफ विद किरण में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये ठंडी हो जाती है फिर आपका कसूर नहीं है, कसूर मेरा ही है, क्योंकि मैं बातें करती रहती हूँ। जो ही देखो कहाँ बैठा है, बहुत शैतान है, बहुत इतनी ज़िद्दबाजी करता है।
अभी ऊपर था ये, तो मैं चाहती नहीं थी कि अभी इसको नीचे लेके आऊँ, लेकिन इसने इतना हो हल्ला किया कि अभी नीचे के फ्लोर पे सफाई हो रही थी, तो फर्स्ट फ्लोर पे हो चुकी थी, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे इनको ले आई क्योंकि ये रुकता नहीं है। स्टफ़ी आराम से बैठा रहता है, वो इतना शोर शराबा नहीं करता कि हाँ मुझे अभी नीचे जाना है। एनीवेज कॉफ़ी पी लेती हूँ। इस वीक मैंने मील प्रेप में ये ओट्स कुकीज़ बनाई थी कोकोनट पाउडर वगैरह डाल के। इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत आ रही है, खूबसूरत नहीं अच्छी आ रही है कि मम्मा इसको देख के बोल रहे हैं ये टेस्टी होंगी। मतलब मम्मी का कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पहले बनाई थी रागी वाली वो स्वाद नहीं थी। नहीं वो भी स्वाद थी। हाँ। ये भी ज्यादा स्वाद होगी। ये ज़्यादा स्वाद होगी। टेस्ट तो ऐसे ही आ रहा है। हम मार्केट तो कुकीज लेके आने हैं, वो सेम टेस्ट है। फाइनली उधर का ब्रेकफास्ट टाइम होते हुए दोपहर के 1 बजे। जला दिया है, क्या जला दिया? ये जला दिया है। क्रिस्पी किया है। क्रिस्पी नहीं करा है, जला दिया है। अच्छा आप लोग बताना ये जला हुआ है? और क्या, इतना ज्यादा काला, इतना ज्यादा रागी का है वो। वो जो तू सोच रहा है ना वो वाला डोसा नहीं है ये। हमने रागी के डोसा इतने सिंपल चटनी के साथ खाए हैं, और इसके लिए हमने स्पेशल आलू खरीदे क्योंकि आलू खत्म हो गए थे। आलू खरीदे, बॉईल किए, वो बनाया कहते मुझे फिलिंग वाले चाहिए, आलू की फिल करके डोसा खाऊंगा मैं। सांबर का प्रीमिक्स मैंने बना के रखा होता है, तो वो इसके लिए सांबर भी बनाया। और बस अब फिर पता ये क्या कहता रह गया है, कमी? फिर ये कहता है कि आप मेरे लिए खाना नहीं बनाते। नहीं, अब क्या कमी रह गई इसमें? एक बस लास्ट चटनी कोकोनट की। Oh my God। अगर वो होती ना तो मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ। उदय का क्योंकि फेमस डायलॉग है, मतलब ये सुनाता है हमको बहुत बार कि जवानी है दीवानी में कहते हैं कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो अधूरा रहेगा ही। तो अधूरा है उदय रह के ही लिए जाएगा। कोकोनट चटनी। हम लोग हरी चटनी ले लो, कहाँ पे? वे फ्रिज में पड़ी है। कह रहा है कि हमारे पास कितने ब्रांड्स के नैपकिन्स पड़े हुए हैं, देखो इसमें पॉपॉइज के पड़े हैं, इसमें डोमिनोज के पड़े हैं, और किसके पड़े हैं? लापिनोज के लापिनोज के भी पड़े होंगे। तो मैंने कहा ये तेरी ही मेहरबानी है, उदय की वजह से हमें इतने सारे नैपकिन्स मिल पाते हैं। देखो देखो क्या आपको कभी खुद लेने की जरूरत ही नहीं है? नहीं पड़ती मुझे कभी। ऑरिगेनो चिली Yes. फ्लेक्स आपको कभी खुद भी लेने की वो जरूरत भी नहीं बोलने है। वाली कि ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स हमें कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑफ उदय। तो इतनी मेहरबानी करता है ये हम पे। देखो ये खाना खा रहा था और मैं अपने रूम में चली गई, मेरे को वहां से आवाज लगा रहा है कि ना मम्मा आपने तीसरे वाले डोसे में आलू इतने कम क्यों डाले हैं, कि आपने अपनी बेटी के लिए बचा के रखे हैं। मैंने कहा ये कैसी बात होती है, आलू तो पड़े हैं अंदर, तू ले ले। तो मैंने कहा चल मैं डाल देती हूँ, कोई बात नहीं ला। देखो कितने कम डाले हैं मैंने आलू। ये पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। ये शर्म तो नहीं इतनी आती? पतली सी परत है ना ये। उदय मैंने भर भर के डाले, मेरे को कह रहा है कि ये इतना एरिया खाली पड़ा है इसको फिल करो। कहता अपनी बेटी के लिए बचा के मत रखो, मेरी बेटी तो खाएगी नहीं आलू, वो तो वैसे ही खा लेगी चटनी के साथ। ये ले मतलब पूरा ही डाला क्या? मतलब हे भगवान क्या आपकी जेब से थोड़ी जा रहा है, पा दो अच्छे से। अच्छा ये ले पकड़, बस खुश कि भी रहेगी कसर। ठीक है, खा पी के ना ये बोला कर। ये मेरा काम कर रहा है क्योंकि ये कोर्स रेडी कर रहे हैं हम लोग, एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो उसके लिए सारा जो सेटअप है वो उदय लगा रहा है, वेबसाइट वगैरह, ईमेल वगैरह, जो भी चीज़ें हैंडल करनी है सब उदय प्रताप सिंह करेंगे। तो मेरे को इसने अपने पास बिठा लिया है यहाँ लाके कि आके देख लो कि मैं क्या क्या की चीज़ें इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो कोर्स अभी दिखाना भी होता है ना कि ये क्या काम करके दिया, बाद में पार्टी बोलेगी आपने तो कोई काम ही नहीं करा, आपको कमीशन नहीं देंगे आपका। ऐसे थोड़ी हमने कमीशन पहले ले चल ले के पहले। रखना है कि सर ऐसे ऐसे आपका काम कर दिया हुआ है, पैसे डाल दो आप टाइम पे। तो अभी नहीं बता रही हूँ मैं आपको कि क्या कोर्स बनाने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जो भी कोर्स बन रहा है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपने सालों से मुझे वो चीज़ करते हुए देखा है यूट्यूब पे। अगर आप गेस कर सकते हो तो गेस करके कमेंट में बता देना मुझे। तो मैं मतलब आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इस कोर्स को लेकर। बहुत जल्दी मैं इसको लॉन्च करूंगी। एक्चुअली हम सबके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मम्मा का हमेशा से ये सपना रहा है कि आपने देखा होगा हमने कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करा जो हम खुद नहीं ना यूज आए करते या हैं। हम खुद यूज नहीं करते हाँ, हैं। हाँ। तो सेम रीजन से हमारा टारगेट था कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए लोगों की, हमारे सेम एज ग्रुप, सेम एक्सपीरियंसेस Yes. में जी रही है इस हाँ, मोमेंट हाँ। पे, और वो लोग सब एक जगह पर आ सकें और वो सब लोग साथ में अपनी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन निकाल सकें और ग्रो कर सकें लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। तो हमारा टारगेट है कि एक छोटा सा, चाहे अभी कोर्स ही लग रहा है आपको, एक छोटा सा कोर्स ही है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे पता है इसमें कितना है, इसका मेरे को अच्छा बहुत लगता है ये काम है। बातें करना, मेहनत भी है, खर्चा भी है इसको सेटअप करने का। और हम लोगों ने यही डिसाइड करा है, ये बिल्कुल भी ऐड नहीं है और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा कि हम बस उतना सही लेंगे कि हमारा जितना खर्चा लगा है ना वो बस हल्का फुल्का रिकवर हो जाए, दैट्स इट।
और मैंने इसको रात को कुछ एक बार इससे कमाना नहीं, बिकॉज हमें कम्युनिटी ही बनानी है इसमें आगे। हमें है कि वो लोग बाद में कोर्स खत्म होने के बाद भी हमारे साथ इंगेज रहें, हमारे साथ रहें, कि जब हम लोग वो कम्युनिटी बनाएं तो वो लोग सब उसको ज्वाइन करें और साथ में हम लोग रेगुलरली इन टच रहें, साथ में ग्रो करें। रात को ये मेरे साथ डिस्कशन कर रहा था इस कोर्स को लेकर ही, तो मैंने इसको सीधा सीधा कहा था कि कोर्स बनेगा बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बनेगा, इतना ऐसे बनेगा कि सबको इजी रहे उस कोर्स को समझना, जैसे मैं अपनी यूट्यूब पे बात करती हूँ मोस्टली। कोर्स तो ऐसे लगे कि वैसे ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने ही बनाना है। कोर्स तो यही बना रहे हैं, बिकॉज कनेक्ट तो आप लोगों के साथ यही बात कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ टेक्निकल संभाल रहा हूँ इस चीज का। जो लिखेंगे, जो बोलेंगे, जो समझाएंगे, जो सिखाएंगे, वो तो आपकी मैडम ही रहेंगी जो पिछले 8 साल की साथ जुड़ी हुई हैं। और मेरा मकसद था कि सिर्फ मैं ही कि अगर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और मैंने ग्रो किया है, मैंने बहुत सारी चीजों को हील किया है, तो वो सब आपके साथ भी हो सकता है। तो वही मेरा मकसद है इस कोर्स को बनाना।